रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे तमाम स्टूडेंट्स और व्यूअर जो इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आकिल कामिल। और जो क्लास का सिलसिला चल रहा है, आपको तो पता ही होगा कि आज इस सिलसिले की तीसरी क्लास है। हमारी फेसबुक आईडी, मेरी फेसबुक आईडी, इंस्टीट्यूट का पेज, यूट्यूब आईडी, मेरा व्हाट्सएप नंबर, ईमेल अकाउंट्स वगैरह आपके सामने आ रहा है। अगर क्लास से रिलेटेड किसी भी टॉपिक के लिए डिस्कशन करना चाहते हो तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम बहुत अहम टॉपिक यानी कंट्रोल पैनल का इस्तेमाल और दीगर सेटिंग्स वगैरह को देखेंगे कि कंट्रोल पैनल को हम विंडोज़ में किस तरह इस्तेमाल करते हैं। सॉफ्टवेयर वही हम अपना यूज़ कर रहे हैं जिसकी आज आखिरी क्लास है, तीसरी और आखिरी क्लास है विंडोज़ की। इंशाल्लाह इसके बाद आगे नया सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे, तो आज विंडोज़ का आखिरी चैप्टर विंडोज़ ही हम इस्तेमाल करेंगे। हाउ टू ओपन कंट्रोल पैनल। सबसे पहले आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे विंडो बटन के ऊपर। देन उसके बाद कंट्रोल पैनल का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास कंट्रोल पैनल आ जाएगा। इसका इस्तेमाल प्रैक्टिकल में देखेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह आज का अगला टॉपिक होगा नोटपैड, जो कि एक नॉन डॉक्यूमेंट्स मोड है कि जब हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो वो वर्डपैड में विंडोज़ में बनाते हैं। और नॉन डॉक्यूमेंट्स मोड यानी ऐसी चीज़ जो फॉर्मेटेड नहीं होती और जिसे मशीनी कोड में कंप्यूटर कन्वर्ट भी नहीं करता। हम प्रोग्रामिंग वगैरह लिखने के लिए या प्रोग्रामिंग कोडिंग वगैरह लिखने के लिए जिसे अक्सर यूज़ करते हैं। कैलकुलेटर नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए विंडोज़। तो अब प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं कि जैसा आपको पता है कि आज हमने सबसे पहले कंट्रोल पैनल देखना है। तो राइट क्लिक किया आपने, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ कंट्रोल पैनल आपके पास आ रहा होगा, यहाँ से भी क्लिक करते हैं। सर्च में जाकर भी आप कंट्रोल पैनल पे क्लिक कर सकते हैं लिखकर। देन यहाँ से आपने कंट्रोल पैनल पे क्लिक किया। कंट्रोल पैनल के अंदर ये आपके पास 8 कैटेगरीज आ रही हैं। इसके अंदर आपके पास हम 1 बाय 1 कैटेगरी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये कि हमारे पास हम हार्डवेयर एंड साउंड को डिस्कस करते हैं। इस कंप्यूटर में जो जो हार्डवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, मौजूद है, और साउंड सेटिंग यहाँ से प्रिंटर और दीगर डिवाइसेस की जा सकती हैं। आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो प्रिंटर एंड अदर डिवाइसेस यानी आप कैमरा लगाना चाहते हैं या प्रिंटर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे और ऐड पे क्लिक करने के बाद उसको प्लग इन करने के बाद ऐड पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद वो डिवाइस आपके पास एक्टिवेट हो जाएगी, इंस्टॉल हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हैं कि पहले से इसमें कितना हार्डवेयर इंस्टॉल है तो यहाँ से डिवाइस मैनेजर के ऊपर क्लिक कर दें। डिवाइस मैनेजर आपको ये बता देगा कि इस कंप्यूटर के अंदर कितने हार्डवेयर कौन कौन से लगे हुए हैं, उसकी लिस्ट यहाँ पर आ रही होगी। और इस लिस्ट के अंदर जिसके ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है वो इस तरह से आपको आ रहा होगा, और जिनके इंस्टॉल हैं वो सारे ही आपके पास आ रहे हैं। तो अगर आपने कोई नया प्रिंटर लगाया उसे इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप लगाने के बाद इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी तरीके से ऑटो प्ले है। ऑटो प्ले का मतलब ये होता है बहुत सारी अब डिवाइसेस ऐसी आती हैं जो प्लग इन प्ले, यानी आप जैसे ही अटैच करते हैं वो थोड़ी देर प्रोसेस करके ऑटोमेटिकली अपनी सिस्टम फाइलें इंस्टॉल कर लेती हैं। इसी तरीके से यहाँ से आप साउंड एडजस्ट कर सकते हैं। साउंड को मैं पहले भी आपको डिस्कस कर चुका हूँ जब मैंने आपको जो है वो बताया था डेस्कटॉप आइटम, तो उसमें से हम यहाँ से साउंड को डिस्कस उस वक्त भी हमने किया था और अभी भी हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। यही वो चीज़ें हैं जहाँ से रिकॉर्डिंग वगैरह की सेटिंग होती है, जो मैंने आपको याद होगा कि यहाँ से मैंने आपको साउंड सेट करना विंडोज़ की डिफ़ॉल्ट सेटिंग भी बताई थी। उसके बाद यहाँ पर पावर ऑप्शन है, इसको बेहतर है आप नहीं छेड़ें क्योंकि ये लैपटॉप वगैरह के अंदर या बैटरी को अगर आप चेंज करना चाहेंगे यहाँ पे सेटिंग तो उसकी इफेक्ट्स काफ़ी डिस्टर्ब करता है कंप्यूटर को। इसी तरह डिस्प्ले का भी ऑप्शन मैं आपको बता चुका हूँ जब अब मैंने डेस्कटॉप आइटम बताए थे। पर्सनलाइज के अंदर यहाँ से हम इसकी जो रेजोल्यूशन है वो सब एडजस्ट कर सकते हैं, ब्राइटनेस वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे विंडोज़ की जो मोबिलिटी सेंटर है वो आप उसको भी यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें उनको यहाँ से डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं। लोकेशन सेटिंग कि आप किस लोकेशन के ऊपर है इस टाइम, जो लोकेशन आपकी है वो यहाँ से सेट की जा सकती है। देन अगर बैक करेंगे और यहाँ से दोबारा कंट्रोल पैनल पे गए तो ये कंट्रोल पैनल आ गया। इसी तरीके से जो प्रोग्राम इंस्टॉल हैं, आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं, उनकी डिटेल यहाँ से आ रही होती है। आप प्रोग्राम्स या फीचर्स जो विंडोज़ के अपने हैं उनको कौन कौन से सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल हुए हैं, किस तारीख को है, क्या साइज़ है, वो यहाँ पर मौजूद है। इसको यहाँ से इंस्टॉल और अनइंस्टॉल भी किया जा सकता है।
कि आपने अगर जिस सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना है इस पर क्लिक करके अगर अनइंस्टॉल कर देंगे तो ये सॉफ्टवेयर ख़त्म हो जाएगा। अदरवाइज़ आप विंडोज़ इंस्टॉल अपडेट करना चाह रहे हैं तो अपडेट भी यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद डिफ़ॉल्ट जो प्रोग्राम्स हैं, जो सेटिंग्स हैं यहाँ पर, अगर आप उसमें चले जाएँ तो इसकी डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम सेटिंग्स हैं, उनको बेहतर है आप डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि ये ज़्यादातर रजिस्टर्ड विंडोज़ तो लोग यूज़ नहीं कर रहे होते, तो उससे प्रॉब्लम होती है। उसके बाद डेट एंड टाइम यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, डेट एंड टाइम, लैंग्वेज सेट कर सकते हैं और रीजन सेट करते हैं। आप यहाँ पे किस लोकेशन के ऊपर ये यूज़ कर रहे हैं आपने यहाँ से दे दिया है। डे, मंथ, ईयर की जो सेटिंग है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लोकेशन चेंज कर सकते हैं। तो ये यहाँ से आप इसकी तब्दीली डेट, टाइम वगैरह की पॉसिबल है। इसी तरीके से यहाँ से लैंग्वेज आप तब्दील कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हम जो यूज़ कर रहे होते हैं यूएसए की इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन ये दीगर लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट करता है। अगर आप वो लैंग्वेजेस यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहें या यूज़ करना चाहें तो वो भी पॉसिबल है कि वो लैंग्वेजेस यहाँ पर सपोर्ट हो जाए उसकी। इसी तरीके से डेट एंड टाइम जो है, जो करंट डेट एंड टाइम यहाँ पर शो हो रहा होता है, आप इसको भी तब्दील कर सकते हैं डेट एंड टाइम को, और ये तब्दील किया जा सकता है। तो इसी तरीके से अगर मैं इसको कंट्रोल पैनल के अंदर दोबारा जाते हैं, यहाँ से कंट्रोल पैनल के अंदर का, इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास इसकी अपीयरेंस या प्रेजेंटेशंस, ये पर्सनलाइजेशन होती हैं जो मैं आपको तमाम पहले पढ़ा चुका हूँ, आप जानते हैं उनको। यहाँ से अकाउंट्स, आप यूज़र अकाउंट्स वगैरह बना सकते हैं और अकाउंट्स को ख़त्म भी कर सकते हैं जो कि डेस्कटॉप अकाउंट होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे सिस्टम सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं। ये सिस्टम की इन्फॉर्मेशन अगर आप जानना चाहते हैं, आपने इस पर क्लिक किया तो ये आपको बता देगा कि ये सिस्टम के अंदर कौन कौन से हार्डवेयर हैं और कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर इंस्टॉल हुई हुई हैं। सही है, ये सिस्टम की कंप्लीट डिटेल दे देगा, जो बहुत अहम चीज़ होती है। उसके बाद स्टोरेज स्पेस अगर आप मालूम करना चाह रहे हैं, स्टोरेज स्पेस के लिए यहाँ से ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। दीगर आपके पास यहाँ पर आपके पास इंटरनेट एंड नेटवर्क कनेक्शन है, इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होती है। इसी तरह यहाँ से सिस्टम की सिक्योरिटी के हवाले से जो मैंने आपको बताया कि सिस्टम की जो आपकी सेटिंग होती है वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि कितनी सीपीयू किस कॉन्फ़िगरेशन का, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कौन कौन सी चीज़ें इसमें लगी हुई हैं, ये यहाँ से आपको पता चल जाएगा। फाइल हिस्ट्री, यानी ये एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसी तरीके से वापसी कंट्रोल पैनल को अब हम ऑफ करते हैं। कंट्रोल पैनल दोबारा ओपन करना हो तो आप यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके कंट्रोल पैनल, देन यहाँ से कंट्रोल पैनल के अंदर आप चले जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम कैलकुलेटर या नोटपैड का इस्तेमाल आज हमने पढ़ना है तो हमने यहाँ से सर्च में गए, सर्च के अंदर जाके नोटपैड ओपन किया। नोटपैड जब हम ओपन करेंगे तो ये हमारे सामने नोटपैड आ गया। नोटपैड के अंदर आप देखें वही टाइटल बार है, कैप्शन बटन है, लेकिन इसके अंदर बोल्ड, इटैलिक, फाइल के वही सारी कमांड्स हैं, एडिट वही, कट, कॉपी, पेस्ट, गो टू है, फॉर्मेट्स के अंदर वही तमाम चीज़ें। इसके अंदर बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें बनाया गया डॉक्यूमेंट जो भी अगर हम टाइप करेंगे, ये डॉक्यूमेंट्स किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन हो जाएगा। ये नॉन डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट होता है, यानी कि ये प्रोग्राम सोर्स कोडिंग वगैरह लिखने के काम आता है। इसी तरीके से अगर आप कैलकुलेटर अगर बनाना चाहते हैं तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो यहाँ से सर्च में जाएं और आप कैलकुलेटर लिखेंगे। कैलकुलेटर लिखने के बाद आपके सामने ये कैलकुलेटर आ गया। यहाँ से आप तमाम कैलकुलेशंस वगैरह जो भी है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला इनको आप ट्राई करें, फिर आगे हम अगला सॉफ्टवेयर देखेंगे कि उसके अंदर हम कैसे काम कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में फिर हम देखेंगे। यूटिलिटी, ये हमारे दीगर कोर्सेज जिसके अंदर एडमिशन जारी हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही हैं, और ये तमाम कोर्सेज गवर्नमेंट ऑफ सिंध ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड से रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 1 साल डिप्लोमा, DIT या ADIT, CIT 6 महीने का, ACIT 4 महीने का और दीगर कोर्सेज भी कराए जा रहे हैं। उम्मीद है आज की आपको क्लास समझ आई होगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।